बिहार तो यूं ही बदनाम है, असली कांड तो अयोध्या में हुआ है। अभी तक तो अयोध्या नगरी धार्मिक और सियासी वजहों से चर्चा में थी, लेकिन अब यहाँ भी महाचोरी का कांड हुआ है। अयोध्या में बिहार लेवल की चोरी हुई है। दरअसल अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी हुई हैं। इन सभी लाइटों को इसी साल जनवरी के महीने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले इंस्टॉल किया गया था। हैरानी की बात यह है कि रामपथ और भक्ति पथ सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। 24 घंटे यहाँ पुलिसकर्मियों का पहरा रहता है, उनकी तैनाती रहती है। दोनों पथ राम मंदिर से जुड़े हैं और यहाँ पर हर वक्त चहल पहल रहती है। ऐसे में सबकी नज़रों के सामने चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, ये बड़ी गुत्थी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मौका इतना बड़ा था कि प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या के विकास पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का फैसला किया। इसी सिलसिले में राम मंदिर तक जाने के लिए 3 पथों का निर्माण कराया गया, जिसमें सबसे लंबा रामपथ था, तो दूसरा जन्मभूमि पथ और तीसरा भक्ति पथ शामिल था। इन सभी पथों पर हाईटेक लाइटें भी लगाई गईं। खास बात यह थी कि रामपथ के किनारे तो पेड़ों पर लाइटिंग की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को प्रभु राम की नगरी अयोध्या रात में भी दिन जैसी महसूस हो। हालांकि शायद चोरों को यह विकास रास नहीं आया। लाइटों की चोरी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 19 अप्रैल तक सभी लाइटें मौजूद थी। हालांकि 2 महीने बाद यानी 19 मई को जब निरीक्षण किया गया तो इसमें पता चला कि कई लाइटें गायब हो चुकी हैं। यूपी सरकार ने एक संस्था को लाइटें लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उस संस्था ने ये खुलासा किया और फिर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी। FIR के मुताबिक अब तक 3800 बैम्बू लाइटें और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें चोरी हो चुकी हैं। इनकी टोटल कीमत करीब 50 लाख रुपए है। तमाम लाइटें अभी भी जल रही हैं। हम आपको पहले ऊपर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये वो लाइट है, गोबो लाइट इसे कहा जाता है, जो एक दूसरे बिल्डिंग के सहारे से लटकाया गया है। और वहीं इस लेज़र लाइट के माध्यम से ज़मीनों पर यानी कि भक्ति पथ जो सड़क मार्ग है उस पर ये एक लेंस की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर आकर्षक डिजाइन, एक खूबसूरत रंगोली दिखाई देता है। और इसी के तहत लगभग बड़ी संख्या में जो है इस क्षेत्र में लाइटों को लगाया गया था। बताया जाता है इसकी संख्या लगभग 96 है। ये जो आगे रास्ता गया इस पर तमाम लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर बात किया जाए जो गायब होने वाली लाइटों की संख्या, तो पीछे हमारे देखिए तो ये जो मार्ग गया है जो सीधे रामपथ से जुड़ता है, इस पर भी लाइट लगी थी, लेकिन यहाँ पर आगे किसी भी प्रकार की लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर के कहने पर मामले में FIR तो दर्ज कर ली है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर को ही शक के घेरे में लिया गया है। अयोध्या के कमिश्नर के मुताबिक लाइटें लगाई ही नहीं गई थी। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी लाइट्स चोरी हो गई, बैम्बू लाइट्स। इतनी बड़ी संख्या में जो संख्या बताई जा रही है, ये पेड़ों के ऊपर से लाइट्स चोरी हो जाए संभव नहीं है। और चूंकि यहाँ पे इतनी निगरानी है, इतना पहरा रहता है पूरे अयोध्या में, पुलिस लगातार गश्त करती है दिन रात, और इतने व्यापारी सब जगह मौजूद रहते हैं, श्रद्धालु और पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। ये संभव नहीं है कि इतनी सारी लाइट्स चोरी हो जाए। तो ये उन्होंने कहा है, इसको जांच किया जा रहा है, और अगर जांच में इसकी पुष्टि होती तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पर जो अभी तक जो प्रारंभिक हम लोगों ने जो जांच पड़ताल की, उसमें इतनी लाइट्स लगाई नहीं गई थी। और अगर कुछ चोरी हुई भी है तो उस पर अगर कुछ इस तरह की बात पुष्टि होती है विवेचना के आधार पर, उसमें कार्रवाई की जाएगी। लाइटों की चोरी को लेकर जब अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने हैरानी जताई। साथ ही कहा कि चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। राम पथ कोई मामूली पथ नहीं है, वो गांव गलियारा नहीं है। राम पथ पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में राम पथ का हो गया है। उधर स्थानीय लोगों की माने तो चोरी का सिलसिला बहुत पहले ही शुरू हो गया था। हालांकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की चकाचौंध में 2 महीने तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर लोकसभा के चुनाव आ गए और एक बार फिर मामला दबकर रह गया। अब जब प्रशासन जागा है तो मामले की तफ्तीश हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या का पुनरुद्धार मोदी योगी की जोड़ी का मानो ड्रीम प्रोजेक्ट था। शायद यही वजह थी कि रात को भी अयोध्या नगरी भव्य दिखे, इसके लिए हाईटेक लाइटें लगाई गई थी। हालांकि ये कलयुग ही है, जिसकी वजह से आज रामनगरी अयोध्या के चोरी और भ्रष्टाचार कांड ज़्यादा चर्चा में है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।